हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का कौन नए बेहतरीन वीडियो में। गाइज, आज की इस टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आई ड्रॉप के ऊपर, जो आंखों में डाली जाती हैं ड्रॉप, उसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारी ड्रॉप लेकर आया हूँ जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा। ड्रॉप का मैं यूज बताऊंगा, कैसे यूज करना होता है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ये देख सकते हैं बहुत सारी स्लाइड में लेकर आया हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आप लोग को समझाना। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला ड्रॉप है वो यही है, ठीक है, सिप्लोक्स। ये कुछ इस प्रकार का होता है, पहले आप लोग इमेज में देख लीजिए सिप्लोक्स को। ठीक है, इसका यूज बेसिकली कई तरह से होता है, दो तरह से होता है। आई में इसका यूज करते हैं, आंखों में इसका यूज किया जाता है, और ईयर कानों में भी इसका यूज किया जाता है ड्रॉप का। ठीक है, सिप्लोक्स ड्रॉप का। ठीक है, इसका जो ड्रग सॉल्ट होता है समझ लीजिए। कंपोजिशन इसके अंदर क्या पाया जाता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन कंपोजिशन पाया जाता है सिप्लोक्स में। ठीक है, सिप्लोक्स के अंदर कंपोजिशन सिप्रोफ्लॉक्सासिन का होता है, जो कि ये लिखा हुआ है ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका आप लोग यूज समझ लीजिए। इसका यूज करते हैं रेड आई, जब आंखें लाल हो जाती हैं तब इसका यूज किया जाता है सिप्लोक्स का। ठीक है, आई पेन, आंखों के दर्द में इसका यूज किया जाता है सिप्लोक्स ड्रॉप का। ईचिंग में करते हैं, खुजली, आंखों में खुजली हो रही होती है तब सिप्लोक्स ड्रॉप का यूज किया जाता है। ठीक है, डोज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो डोज होता है बीडी होता है, दिन में 2 बार आंखों में डालना होता है। ठीक है, चलिए समझ गए ना एक एक ही। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ड्रॉप है मॉक्सीसिप, ये मॉक्सीसिप के नाम से मिलता है। ठीक है, जो कि ये इमेज में आप लोग देख सकते हैं। ये ओनली आई के लिए इसका यूज किया जाता है, ईयर के लिए नहीं यूज होता है, जो कि लिखा हुआ है आई ड्रॉप। ये केवल आंखों में ही डाला जाता है। जो इसके अंदर ड्रग सॉल्ट होता है समझ लीजिए, कंपोजिशन जो पाया जाता है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन पाया जाता है। ठीक है, इसका यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका यूज जो होता है रेड आई, आंखें लाल होने लगते हैं तब इसका यूज किया जाता है मॉक्सीसिप का। और आई पेन, आंखों के दर्द में इसका यूज किया जाता है। ईचिंग में इसका यूज करते हैं, आंखों में खुजली जब होने लगती है तब मॉक्सीसिप ड्रॉप का यूज किया जाता है। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। एडवांस एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन से। ये जो सिप्लोक्स के नाम से मिलती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन कंपोजिशन होता है, इससे ये एडवांस होती है। ठीक है, अगर सिप्लोक्स से रेस्ट नहीं मिलेगा आई को तो ये मॉक्सीसिप 100% ये रेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये एडवांस एंटीबायोटिक होती है। डोज क्या है समझ लीजिए। इसका जो डोज होता है बीडी लेना होता है, दिन में 2 बार आंखों में डालना होता है। ठीक है, चलिए समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ड्रॉप है टोबाडियम, ये टोबाडियम होता है, जो कि ये इमेज में आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है टोबाडियम। ठीक है, इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट होता है कंपोजिशन पाया जाता है टोबामाइसिन, ये टोब्रामाइसिन कंपोजिशन पाया जाता है, और डेक्सामेथासोन, दो चीज़ का कंपोजिशन होता है टोबाडियम में। ठीक है, इसका यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो यूज होता है रेड आई, आंखें जब लाल हो जाती हैं तब इस ड्रॉप का यूज किया जाता है। ईचिंग में करते हैं, आंखों में खुजली होने लगती है तब करते हैं। आई पेन में करते हैं, अगर आंखों में दर्द होने लगता है तब भी इसका यूज किया जाता है टोबाडियम ड्रॉप का। ऑल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है आई में तब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए डोज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो डोज होता है बीडी लेना होता है, दिन में 2 बार आंखों में डालना होता है। ठीक है, सुबह और शाम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ड्रॉप है जोक्सेन डी, ये जोक्सेन डी कुछ इस प्रकार का होता है, इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, इसे आई में भी डालते हैं, ईयर में भी डालते हैं। आई मतलब होता है आंखों में डाला जाता है, ईयर मतलब कानों में भी डाला जाता है। ठीक है, जोक्सेन डी को। चलिए ड्रग सॉल्ट आप समझ लीजिए क्या कंपोजिशन पाया जाता है इसके अंदर। इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है सिप्रोफ्लॉक्सेसिन पाया जाता है और डेक्सामेथासोन, दो चीज़ का कंपोजिशन होता है जोक्सेन डी में। ठीक है, इसका यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो यूज होता है रेड आई, अगर आंखें लाल होने लगती हैं तब इसका यूज किया जाता है जोक्सेंडी ड्रॉप का। ठीक है, आई पेन, आंखों में दर्द, अगर आंखों में दर्द हो रहा है तब भी इसका यूज किया जाता है जोक्सेंडी ड्रॉप का। ईचिंग में करते हैं, अगर आई में ईचिंग होने लगती है, आंखों में खुजली होने लगती है तब भी इसका यूज किया जाता है। ऑल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सभी बैक्टीरिया के संक्रमण में, अगर आई में कोई भी बैक्टीरिया वाला संक्रमण हो जाता है या आँख कानों में तब भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जोक्सेन डी को। चलिए आप लोग डोज समझ लीजिए। इसका जो डोज होता है बीडी लेना होता है, दिन में 2 बार आंखों में डालना होता है, डाला जाता है। ठीक है, सुबह और शाम। नोट आप सुन लीजिए, इट इज स्पेसिफिक फॉर एलर्जी एंड स्वेलिंग, स्पेसिफिक होता है एलर्जी के लिए और स्वेलिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ का कंपोजिशन पाया जाता है। अगर ये एलर्जी और सूजन दोनों में दिया जाएगा तो इसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन पाया जाएगा और डेक्सामेथासोन जरूर पाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है रिफ्रेश टीयर ड्रॉप, कुछ इस प्रकार का होता है, आप लोग इमेज में देख सकते हैं रिफ्रेश टीयर ड्रॉप को। ठीक है,
इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है रिफ्रेश्ड एयर में, वो पाया जाता है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। ठीक है, इसके अंदर इसका कंपोजिशन होता है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज का। ठीक है, इसका यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका यूज जो होता है वाटर आई, अगर आँखों से पानी गिरने लगता है ज़्यादा तब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, रिफ्रेश्ड एयर ड्रॉप का। रेड आई, अगर आँखें लाल होती हैं तब भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और आई लुब्रिकेशन, आँखें को नमी देता है। अगर आप गाड़ी से, कोई बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो आँखें एकदम कड़ी हो जाती हैं, बहुत सारे पानी वाटर निकलने लगते हैं आँखों से ना, तो उसको नमी करने के लिए इसका यूज किया जाता है रिफ्रेश्ड एयर ड्रॉप को। ठीक है, आई बर्निंग, आँखों में जलन, अगर आपको आँखों में जलन सा लग रहा है तब भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, डोज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो डोज होता है बीडी दिन में 2 बार लेना होता है, आँखों में डालना होता है। ठीक है, रिफ्रेश्ड एयर को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ड्रॉप है ओलोपैट, ये ओलोपैट के नाम से मिलती है, जो कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का इमेज होता है। ठीक है, इसका जो ड्रग सॉल्ट होता है समझिए कंपोजिशन। इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है ओलोप्टेडिन, ओलोप्टेडिन कंपोजिशन पाया जाता है। इसका यूज आप लोग समझ लीजिए ओलोपैट ड्रॉप का। इसका यूज होता है आई एलर्जी, अगर आंखों में कोई भी एलर्जी हो जाती है तब इसका यूज किया जाता है। आई बर्निंग, तब आंखों में जलन, अगर आपको आंखों में जलन सा हो रहा है, अगर महसूस हो रहा है तब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ओलोपैट का। ठीक है, रेड आई, लाल आंखें, अगर आंखें लाल होती हैं तब भी इसका यूज किया जाता है। डोज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो डोज होता है, डोज का मतलब होता है कितनी मात्रा में देना होता है। ठीक है, इसका डोज जो होता है बीडी देना होता है, दिन में 2 बार आंखों में डाला जाता है। ठीक है, इसमें भी नोट है एक, समझ लीजिए। दिस इज एंटी हिस्टामिन ड्रग, एंटी हिस्टामिन ड्रग मतलब क्लास की दवाई होती है। ठीक है, एंटी हिस्टामिन क्लास की दवाई ये होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। अगला जो हमारा ड्रॉप है उसका नाम है ओक्यूफ्लोर। ये कुछ इस प्रकार का होता है, आप लोग इमेज में देख सकते हैं ओक्यूफ्लोर का। ठीक है, इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट होता है फ्लोरीप्रोफेन। अब मैं बहुत सारे पहले वीडियो एक बनाई थी, कौन सी मेडिसिन किस काम आती है, उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था प्रोफेन। इसका मतलब यही होता है दर्द में दी जाने वाली मेडिसिन। ठीक है, प्रोफेन, लास्ट का शब्द प्रोफेन। इसका यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो यूज होता है आई पेन में करते हैं, आँखों के दर्द में, चाहे वो सर्जरी के कारण दर्द हो या कोई भी संक्रमण के कारण आँखों में दर्द हो या चोट लगने पर दर्द हो, इसमें ये यूज किया जाती है ओक्यूफ्लोर। ओक्यूफ्लोर ड्रॉप का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका आप लोग डोज समझ लीजिए। इसका जो डोज होता है बीडी लेना होता है, दिन में 2 बार आँखों में डाला जाता है। ठीक है, इस ड्रॉप को, ओक्यूफ्लोर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलते हैं एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ में।